शांति। आज हम ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा दिन, जब इस मृत्यु लोक पर मानव कल्याणार्थ परमात्मा का अवतरण होता है, उसका आज यादगार पर्व है महाशिवरात्रि। चारों तरफ मंदिरों में भीड़ है, भक्तों का हुजूम है और हम सब आत्माएं बड़े प्यार से घर बैठे उस भोलानाथ का प्रसाद, उसका ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। वो हमारा हो गया, उसने हमें अपना बना लिया। जन्म जन्म की प्राप्ति कराने के लिए वो स्वयं आया है। तो सभी का आज के दिन विशेष कर्तव्य है, विशेष प्रण लेना है कि जो मुझे मिला है वो मुझे सबको बांटना है। सभी भक्त आत्माओं को भगवान का परिचय मिले, वो दिव्य कर्तव्य कराना है। परमात्मा को अवतरित हुए 88 वर्ष हो गए। जन जन तक ये संदेश देना है और उसके साथ ही पहले अपने ऊपर कृपा करनी है, तब दूसरे पर कृपा करनी है। अपने अंदर योग का जौहर भरना है, अपने को गुणवान बनाना है, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले, उनका जीवन भी सुधरे। तो आज के दिन हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा के मधुर महावाक्य। 8 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, बाप से प्यार से, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कौन सा समय सबसे अच्छा है? जब दिमाग फ्रेश होता है, सभी कार्यों से मुक्त, सुबह का समय अपना समय। इसलिए अमृत वेले का समय सबसे श्रेष्ठ समय है, जब हम बाबा से प्यार से बैठकर बात कर सकते हैं। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? जब राजयोग का कोर्स कराया जाता है तो एक कहानी सुनाई जाती है नारद मुनि की, कि जब नारद मुनि विष्णु जी के पास जाते हैं तो वो एक डायरी पढ़ रहे होते हैं, बड़ी डायरी है। तो नारद जी पूछते हैं कि प्रभु, ये आप क्या देख रहे हैं? तो बोलते हैं, ये भक्तों की डायरी है, मैं भक्तों के नाम देख रहा हूं, कौन मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि आप, मेरा कौन सा स्थान है? तो बोला, मैं तो हर दिन हर पल नारायण नारायण करता हूँ। तो विष्णु जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रथम स्थान। तो नारद जी कहते हैं हनुमान जी का। कहते हैं तो नीचा है, उनका बाद में स्थान है। तो वो हनुमान जी के पास जाते हैं, उनको चिढ़ाने के लिए उनको बोलते हैं कि तुम दिखावा बंद करो, देखो मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो उन्होंने बोला, मैं दिखाने के लिए भगवान का नाम नहीं लेता हूँ, भगवान से मेरा प्रेम है, स्नेह है, इसलिए उनको याद करता हूँ। तो एक बार पुनः नारद जी का जाना होता है, वो देखते हैं कि विष्णु जी के पास छोटी डायरी है। तो वो देखते हैं, फिर पूछते हैं, प्रभु किसकी डायरी है? बोला, ये उनकी डायरी है जिनको मैं याद करता हूँ। फिर नारद जी का वही प्रश्न कि सबसे ऊपर किसका नाम है? तो विष्णु जी बोलते हैं, इसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम है। तो हमको देखना है कि हम भगवान को याद करने वाली श्रेणी में हैं या भगवान हमको याद करता है। भगवान किनको याद करेगा? जो भगवान के मददगार है, कल पहले वाली आत्माएं हैं, भगवान की आशाओं को पूर्ण करने वाली आत्माएं हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, बाप का नाम रोशन करने वाली आत्माएं। तो देखते हैं बाबा ने
प्रश्न का उत्तर दिया कि जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, है ना। कभी निकले हैं आंसू भगवान के प्रेम में? दुनिया वाले बोले तो कितनी बार आंसू निकले, लेकिन भगवान के लिए कभी आंसू निकले? वो मिलन का सुख। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, यह आत्मा जहां सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं, है ना। भगवान को लगते प्यारे जो दिन रात सेवा में गुजारे, है ना। ओम शांति। बाप बैठकर सब बच्चों को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह बामुखी है, ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, ये उस दुनिया को भूली हुई है। पहले इनका नाम रूप सामने आता है, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती, महिमा आत्मा की जाती है ना। भले भले देखने में शरीर दिखता है ना, याद भी नाम तो शरीर का ही लेंगे ना। तो बावन बोला भले संबंध निभाने के लिए, काम करने के लिए पुकारना पड़ता है, लेकिन कर्म कौन करता है ना। मान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, किसके ऊपर नाम है? आत्मा ने जो कर्म किए उसके ऊपर। बावन बोला तो बाप को अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। तो जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बहुतों को प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है ना। याद तो आत्मा को करना है। जब ब्रह्मा तन में है तब उस रूप में, जब परम धाम में उस रूप में। तो बाबा बोला परंतु शरीर भी जरूर याद आता है, पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में एक गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किसमें बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है, गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कई बार मुरली में आता है कि वो गार्डन में जाके फूलों को ले आते थे, है ना, उससे कंपेयर करते थे, ये फूल है, ये फूल है, इसकी ये विशेषता है ना। किसी का रंग अच्छा है, किसी की खुशबू अच्छी है, कोई देखने में सुंदर लेकिन खुशबू नहीं है, कोई देखने में सुंदर नहीं है लेकिन खुशबू है। तो बाबा योग और ज्ञान दोनों के ऊपर बाबा उससे तुलना करता था। तो बाबा कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है, आत्माभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं। जहाँ सर्विस देखते वहां भागते हैं, फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना, है ना। पहले की बात है जब बाबा मधुबन में रहते थे। इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं, इनका अपने घर में कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है ये अनन्य अच्छी है, इनको सर्विस बगैर कुछ सोचता नहीं, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी वह आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं, है ना। देखो कितने प्यार से बाबा बोला कि एक एक बच्चे को बाबा देखते हैं, याद करते हैं।
बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, ये अपना ही कल्याण नहीं करती है, तो बाप तो यही जांच करते रहेंगे, है ना। बाप हर बच्चों की चेकिंग करते हैं। याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना, एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। बाबा ने क्या बोला कि याद करना माने सकाश देना, बाबा की याद में बैठना माने विश्व की आत्मा को सकाश देना। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, वही भी जो बाप को याद करते रहते हैं ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह देवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब है परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, ये कम पढ़ते हैं दिल में तो समझेंगे ना, ये बाप भी टीचर है, बाप तो है ही। टीचर पने का जास्ती चलता है, टीचर को तो रोज पढ़ाना है, वह पढ़ाई की ताकत से पद पाते हैं, है ना। टीचर को पता रहता है ना कि कौन कैसा पढ़ता है ना। तो बाबा ने बोला कि पढ़ाई की ताकत से पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की, फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई, दो मुख्य सब्जेक्ट कौन से हैं, योग और पढ़ाई। उसको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना किसका ज्ञान, सारी सृष्टि का ज्ञान, और विज्ञान माना ज्ञान से परे, है ना। तो बाबा ने बोला तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते हैं, देही अभिमानी बनने से भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होती है, वो इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा कहाँ हो रहा है, दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है, माने ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तुम, नीचे दुनिया वाले गिर रहे हैं और तुम्हारी कला चढ़ रही है। कितना फर्क है, वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी चढ़ ऊपर चले जाते हो, है ना। गिरने में कितना समय लगा और चढ़ने में कितना समय, गिरने में कितना समय लगा, 5000 साल में आत्मा गिरी, और चढ़ने में संगम युग में 100 वर्ष में देखो क्या से क्या पद मिल जाता है। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का उन्हें पता ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, अब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, है ना। थोड़ा भी ज्ञान मिला, आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, फिर वहां ज्ञान की बात नहीं होगी। कहाँ, सतयुग में। यह सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण करते हैं और सुनाते हैं, बाकी तो यहाँ से निकले और खलास। कर्म कर्म विकल्प का राज भी भगवान समझाते हैं। यह कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम पर हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधकार है, गिरते ही रहते हैं, कोई तो गिराने की निमित्त होगा। कौन गिराता है, रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता, पतित वायुमंडल को खराब कर देंगे। अगर कोई छिपकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरी सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ जाता है। पत्थर बुद्धि तो बोला, पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि और हो जाएगा, है ना। कोई बोला अगर स्त्री परिवार में कोई अशुद्ध पवित्र आत्मा बैठती है तो गिरे हुए तो हैं, लेकिन फिर और भी श्राप लग जाता है। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते भी हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है क्या, हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, हमें कोई उसकी जरूरत नहीं, हमको जानने की जरूरत नहीं। बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में डांस करेंगे। बाप है ही
ट्रुथ, सत्य। तो बच्चों को भी सत्य बनना चाहिए। बाप पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, कहते हैं इसमें है। परम नाम छोड़कर दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए, उनको तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं रात दिन मुझे यहाँ आकर सर्विस करनी पड़ती है ना। बाबा देखो कितनी सर्विस करता है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहां तो कोई सर्विस नहीं। कहाँ पे सर्विस नहीं है? परम नाम में सर्विस। बगैर बाबा को सुख आए ना, सुख न आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ, कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। किस रथ में? ब्रह्मा बाबा के। इसलिए उसको क्या नाम दिया? भाग्यशाली रथ, भागीरथ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़ी गाड़ी पर बैठने का, है ना। जो पुष्पक विमान में चलने वाला है उसको क्या शौक होगा घोड़े गाड़ी में बैठने का। तो बाबा कह रहे देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम पर होती हैं, और सिवाय बाप के बातें और कोई समझा नहीं सकता। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? है ना, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, तो ये ज्ञान कोई गुरु ने सिखाया? नहीं, गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप है, वह साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसको पता नहीं। कलयुग में शूद्र वर्ण पुरुषोत्तम पर है, ब्राह्मण वर्ण, इन वर्णों का तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं। यह तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाता है, धारणा होती नहीं, है ना। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते हो, बाहर निकल गए तो भूल गए। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो तो बैच पढ़ाओ, इसमें लज्जा की बात नहीं है। तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, किसको भी समझा सकते हो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारण कर लें तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु बहुत मनूस है। मनूस माने पैसे होते हुए भी खर्च नहीं कर सकते। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, तुम बैठ सब कुछ संभालो। क्योंकि अब जो ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंत काल जो स्त्री सिमरे, माने अंत काल अगर भगवान के अलावा किसी को याद किया तो फिर गति आत्मा की श्रेष्ठ नहीं होगी। बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर जाएंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं, है ना। पैसा होते हुए भी यज्ञ में नहीं लगाते हैं। तो बाबा बोला ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वह कंगाल है जो उनको देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवजा देंगे। दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे एक सेकंड में छूटता है। काले से गोरे कैसे बनते हैं तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते, वह भी कोई काम के नहीं। बाबा ने क्या आज काम दे दिया कि अगर ज्ञान को समझा है तो दूसरे को भी समझाना है। नहीं तो बाबा ने बोला कोई काम के नहीं। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ही दुखी का ग्रहण है तो कौन सा दान देना है? ज्ञान का। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वे सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी दशा होती है बृहस्पति की। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। कैसे छूटे ये तो बाप बतलाते हैं ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। किसके लिए बृहस्पति की दशा? सदगति में, गति वालों के नहीं, मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति में जो जा रहा है उसके लिए बाबा ने बोला बृहस्पति की दशा। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से बाबा ने सुनाया धारणा के लिए, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान है, बिंदु और बूंद के मात्र को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप हो। है ना, देखने में कितने सिमिलर शब्द हैं, बाबा कितने प्यार से समझाता है। क्या बताया बाबा ने? बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप हो। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद की विशेषता है, दोनों की विशेषता है, दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, है ना। तो बिंदु क्या चीज है? ड्रामा का ज्ञान, है ना। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति का जो खेल है वो बिंदु का ज्ञान, और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूर यान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो। रूहानियत में रूर यान जब करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, तो प्राप्तियों की बूंदे बाप पर डालते हो, इससे ही स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए क्या करो? शार्ट और स्वीट, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज वरदान में बताया, दुआ और दवा। भले ही बीमारी आए लेकिन खुशी न जाए, अपने आप को बहुत सुंदर सो मान देंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं हर बीमारी पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, मैं सारे संसार की आत्माओं को माफ करने वाली आत्मा हूँ, और मैं सबसे माफी लेकर सबकी दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। दुनिया में किसी के प्रति मेरे मन में कोई घृणा भाव नहीं, सारे विश्व ही मेरा परिवार है, सारा संसार ही मेरा परिवार है। मेरा हर किसी के प्रति शुभ संकल्प है। सभी स्वस्थ रहे, सब निरोगी बने, सभी समस्याओं से मुक्त रहे, सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ रही हैं और सभी स्वस्थ और मस्त होते जा रहे हैं। सबके मन के अंदर खुशी की लहरें फैल रही हैं। पूरे विश्व में शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें फैली हुई हैं। मैं सभी को बाबा से मिला रही हूँ, सबको अपना अधिकार दिला रही हूँ। सबके भाग्य के सितारा चमक रहा है, सभी भाग्यशाली बनते जा रहे हैं, सब खुश नसीब बनते जा रहे हैं, सब अपना खोया हुआ भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, सब सुख शांति से भरपूर हो रहे हैं, सबका जीवन बदल रहा है, सबका जीवन खुशहाल हो रहा है, सभी भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। मैं सारे विश्व को दिल से दुआएं देने वाली आत्मा हूँ और सारा विश्व मुझे दिल से दुआएं दे रहा है। मैं तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा प्यार में लीन रहने वाली आत्मा हूँ।
ओम शांति।